आर्निका मोंटेना होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 161-162 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। पेड़ के रस से मूल अर्क तैयार होता है। गिरने या चोट आ जाने से उत्पन्न बीमारियों और शरीर में कुचल जाने जैसे दर्द इत्यादि में इसका हमेशा व्यवहार होता है। इसके सिवा विकार, स्मरण शक्ति का लोप, पक्षाघात, मस्तिष्क में गड़बड़ी, बेहोशी, अनजान में पाखाना, पेशाब, सभी विषयों में उदासीनता, रोगी का ऐसा समझना कि वह अच्छा है, मोह, शीर्णता, रक्तस्राव, शय्याक्षत, खून की खराबी से उत्पन्न बीमारियां, दर्द वाले फोड़े, व्रण, घाव, प्रसव के बाद का दर्द, हुपिंग खांसी, सवेरे, शाम या रात को सर्दी लगने या जाड़े और बरसात में उपसर्गों का बढ़ना तथा खुली हवा और विश्राम से घटना और फिर छूने, शारीरिक परिश्रम करने और हिलने डोलने से बढ़ जाना इत्यादि इसके चरित्रगत लक्षण हैं। आर्निका की सभी बीमारियों का दौरा बाएं अंग पर होता है। जो आदमी नाटे और मोटे ताजे हैं, उनके लिए यह दवा अधिक उपयोगी है। माथा गरम और शरीर ठंडा, इस लक्षण युक्त बहुत सी बीमारियों में बहुधा आर्निका से फायदा मालूम होता है। विशेष लक्षण: चोट लगने या अंग प्रत्यंगों के बहुत ज्यादा हिलाने डोलाने की वजह से उपसर्ग या पीड़ा। इसके सिवा किसी बीमारी में रोगी बेहोश होकर अनजान में पाखाना, पेशाब करता हो तो सबसे पहले आर्निका का स्मरण करना चाहिए। स्नायविक स्त्री, रक्त प्रधान व्यक्ति, जिनका मुंह और चेहरा खूब लाल रहता है, जो किसी तरह का दर्द सहन नहीं कर सकते, शरीर छूते ही जिन्हें तकलीफ मालूम होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ही आर्निका उपयुक्त दवा है। गिरने या चोट लगने से उत्पन्न पीड़ाएं, चोट लगकर पैदा होने वाली सभी बीमारियों में चाहे दर्द हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो या आक्षेप या गर्भपात हो, आर्निका उपयोगी है। इसके सिवा बहुत दिन पहले चोट लगकर कोई बीमारी पैदा हो गई हो और वह किसी तरह आराम न होती हो, तो वह आर्निका की उच्च शक्ति से आरोग्य हो सकती है। कैलेंडुला चोट की वजह से चमड़ा या मांस कटफट जाने पर इसका भीतरी और बाहरी प्रयोग करना चाहिए। सिम्फाइटम, हड्डी में चोट या हड्डी टूट जाना। आर्निका किसी जगह चोट लगकर या कुचलकर स्पष्ट काला दाग, एक्किमोसिस, पड़ जाना। एमोन म्यूर, बहुत दिन पहले किसी स्थान में मोच आ जाने के कारण क्रोनिक स्प्रेन्स, दर्द होने पर यह उपयोगी है। बेलिस पेरेनिस, निम्न शक्ति, कितनों ही का कहना है कि चोट लगने, मोच आने और कुचल जाने की वजह से होने वाले दर्द में यह आर्निका की अपेक्षा भी ज्यादा उपयोगी है। शरीर के किसी स्थान में यदि गहरी चोट आ जाए या कुचल जाए तो 1 पिंट, आधी बोतल, अंदाजन 1.5 पाव, पानी में 15 से 20 बूंद आर्निका मदर टिंचर मिलाकर उस पानी की पट्टी 24 घंटे लगाए रहने से और निम्न शक्ति की दवा का भीतरी सेवन करने से बहुत जल्दी फायदा होता है। मूलर 30 बूंद 1 आउंस स्पिरिट के साथ मिलाकर लगाने से भी फायदा होता है। प्रसव के बाद का दर्द, प्रसव होने के बाद आर्निका का प्रयोग करने से जैसे शीघ्रता से दर्द और तकलीफें घटती हैं, वैसे ही शीघ्रता से रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। आर्निका एंटीसेप्टिक दवा है। फॉर्सेप्यंत्र से प्रसव करने के बाद यदि इसका प्रयोग किया जाए तो दर्द वगैरह दूर होने के सिवा जच्चा के शरीर में विष फैलने या सड़न पैदा होने का भी बचाव होता है। डॉक्टर फेरिंगटन का कहना है, इससे गर्भाशय की संकोचन शक्ति बढ़ती है और भीतर फूल का टूटा हुआ बचा अंश, टूटी हुई मिल्लियां और खून के थक्के बहुत जल्द बाहर निकल जाते हैं। आर्निका पाइमिया, पिमिया, पीप पैदा होने की उत्कृष्ट दवा है। एलेट्रिस अध्याय में वाइबर्नम और सिकेली कॉर्ड देखिए। मेरा विश्वास है कि सिकेली क्यू प्रसव के बाद वाले दर्द की और एचिनेशिया क्यू और 2 एक्सपाइमिया की सबसे बढ़िया दवा है। माथे में चोट, कॉन्कशन, आर्निका से लाभ न होने पर उसके बाद हेलिम्बोरस देना चाहिए। कोयले के धूएं से दम घुटना, सौरी के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने,
उसके भीतर लकड़ी या पत्थर का कोयला जलाने और उस आग के धुएं से जो कार्बोनिक एसिड गैस उत्पन्न होती है, उसमें सांस लेने से बच्चा और जच्चा दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और अंत में मरने की नौबत आ जाती है। ऐसी हालत में आर्निका, वोविस्टा, ओपियम ये तीनों ही दवाएं बढ़िया काम करती हैं। एमोन कार्ब अध्याय देखिए। छोटे फोड़े। छोटे छोटे फोड़े असंख्य या बहुतायत से होते रहने तथा उसमें बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ रहने पर आर्निका के सेवन से फोड़े फट जाते हैं। तकलीफ दूर हो जाती है और फिर नए फोड़े पैदा ही नहीं होते। गर्मी के दिनों में होने वाले गमीगोटा, उसरा नामक फोड़े में यदि आर्निका और सारसापेरिला से कोई ज्यादा फायदा न हो तो आर्कटियम लैप्पा, आर्कशियम लप्पा नामक दवा की 2x से 3x शक्ति तक प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। आर्कटियम सिर, मुंह और गर्दन में एक्जिमा, अकौता तथा रस पीप बहा करना, व्रण, पलकों में घाव और गुहौरी की बहुत बढ़िया और सालसा की भांति ही खून साफ करने वाली दवा है। बेलीज पेरेनिस, बेलीज पेरेनिस Q से 3 शक्ति शरीर के सब स्थानों के फोड़ों, बॉयल्स में लाभदायक है।